Hey everyone, welcome to Sana Speaks. I am Sana and this is your space to grow. So friends, लास्ट वीडियो का हमारा टॉपिक था नेवर गिव अप, जिस पे हमने बहुत सारी डिटेल्स देखी थी कि गिव अप नहीं करना, कैसे नहीं करना। अगर किसी ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो पहले जाके वीडियो मेरी लाजमी देखें। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वन डे कैन चेंज एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक दिन आपका सब कुछ बदल सकता है। अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो कामयाब नहीं हो रहे और वो बार-बार सोच रहे हैं कि वो क्यों कामयाब नहीं हो रहे, कैसे नहीं हो रहे, वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो पहले तो वो ये देखें कि वो जो कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए या वो जो कर रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, 9 टू 5 जॉब कर रहा है, 9 टू 8, 10 मतलब पूरा दिन काम कर रहा है। लेकिन अगर वो उसमें ये कह रहा है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा, तो पहली बात ये कि जॉब में क्या कामयाबी हो सकती है? आप लोग देखिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई असिस्टेंट मैनेजर है और उसके लिए कामयाबी क्या ये है कि वो मैनेजर बन जाए? अगर वो मैनेजर की पोस्ट पे आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 के 10 के उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या ये उसकी नज़र में कामयाबी है? और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो उस टाइम कहता है ओके मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कुछ अरसे बाद वो उस पोस्ट पे भी इतना ज़्यादा क्यों बोर हो जाता है या इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो जाता है? अब उसको क्या चाहिए? तो मतलब ये है कि जॉब में बेसिकली कामयाबी हो ही नहीं सकती। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब करें, तो भी आपका एम होना चाहिए कि आप अभी अपना कोई काम स्टार्ट कर दें। कामयाबी अपने ही काम में होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया पे हो, आपकी अपनी अपने चैनल्स हैं, आप उसमें कामयाब हो सकते हो। आपका कोई बिज़नेस है, आप उसमें कामयाब हो सकते हो। यानी कि आपका अपना कोई भी काम या अपनी कोई क्रिएटिविटी या कोई स्किल्स, कोई भी ऐसी चीज़ अपनी जो आप खुद से स्टार्ट करते हो जैसे कि टीचर है, अब टीचर कितना एक कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन वो अगर अपना कॉलेज ओपन कर लेता है, फिर उससे यूनिवर्सिटी ओपन कर लेता है, ये उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और कामयाबी हो सकती है। तो कहने से मेरा मुराद ये है कि आप लोग पहले ये देखें कि आप लोग कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? और बहुत सारे लोग आज के टाइम में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको लाइक नहीं करनी चाहिए और वो करना नहीं चाहते। और जॉब करने वाले मैक्सिमम लोग जॉब नहीं करना चाहते। तो अगर नहीं करना चाहते और वो कर रहे हैं तो अपना माइंड भी ये बनाएँ कि उन्होंने इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने काम में इसको कन्वर्ट करना है, ना कि पूरी लाइफ़ इसमें गुज़ारना है और फिर उनको बहुत ज़्यादा इस बात का दुःख रहता है कि हम जो है पूरी लाइफ़ ये काम करते रहे हैं और हमने बहुत मेहनत की है लेकिन हमें उसका रिगार्ड नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला। तो वो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे थे ही नहीं, ऐसा पाथ उन्होंने चूज़ किया ही नहीं था। अब इसमें जो मेरे टॉपिक का मकसद है वो क्या है? इसमें ये है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई अपना काम है और आप कर रहे हो और अपने काम में डेफ़िनेटली बहुत सारे हर्डल्स और ये चीज़ें कामयाबी के रास्ते में तो आती हैं। लेकिन ये इसलिए है, ये बेसिकली मेरा टॉपिक एक होप है, उम्मीद है कि एक दिन सब बदल सकता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका चैनल है, एक वीडियो कोई ऐसा दिन हो, एक वीडियो डाली और वायरल हो गई। इसी तरह एक बुक लिखी और वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गई। एक फ़िल्म आपने बनाई, एक एक्टिंग की एक फ़िल्म में या अपना काम किया और वो हिट हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन एक ही दिन ऐसा होता है जो आप ऐसे छा जाते हो और आपको पता भी नहीं लगता आपने इतने साल मेहनत की। आप वो भूल जाते हो कि आपने मेहनत की क्योंकि आपको इतना ज़्यादा कुछ मिल रहा होता है कि आपको अब जो है ना वो लाइक उसको वो बिल्कुल टाइम याद नहीं आता। तो कहने का मुराद ये है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आता है लेकिन बात ये है कि पहले डिसीज़न इससे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डिसाइड ये करो कि आपको करना क्या है। कभी ऐसा होता है एक अपॉर्च्युनिटी आई अचानक से आपने किया और वो अपॉर्च्युनिटी लाइक आपके लिए बहुत अच्छी साबित हुई और कभी रैंडमली लोग ऐसा होता है कि कोई काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन एक नई चीज़ में वो एक दिन के लिए गए हैं और वहीं वहीं पर वो जो है ना उनको कोई हिट हो गए हैं या उनको कोई काम मिल गया है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है, बहुत बड़ी उनको वहाँ पे सक्सेस मिल गई है। किसी से मुलाकात एक दिन का डिसीजन होता है, वो एक ऐसी मुलाकात करते हैं, उस पे उनको जो है ना, कोई एक काम मिल जाता है या कोई ऐसी जॉब मिल जाती है या कोई ऐसी जॉब जिस पे आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हो कि बहुत बड़ी कंपनी है, जॉब मिलनी है और अचानक उसकी कॉल आई कि आप सिलेक्ट हो गए हो।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक ही दिन में होती हैं। लेकिन इस दिन के लिए ना पीछे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, अपना पाथ सही चूज़ करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल आज देने जा रही हूँ वॉल्ट डिज़नी की। वॉल्ट डिज़नी कौन थे? वॉल्ट डिज़नी अमेरिका में पैदा होने वाले 1901 में ये पैदा हुए और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिएटिव थे और इनको आप बाय फेस देखें तो शायद आप लोग इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन आप इस पिक्चर को देखें। आप इस पिक्चर को देख के ये सब पिक्चर जानते हैं। ये पिक्चर इन्हीं की बनाई हुई है और इस पे बेसिकली हुआ ये था कि ये एक न्यूज़पेपर में काम करते थे और वहाँ से इनको निकाल दिया था, क्या कह के कि आप में इमेजिनेशन नहीं है। यानी कि एक वो बंदा जिसने जो क्रिएटिविटी का आप समझो किंग है और क्रिएटिव किंग के वो कह रहे हैं कि इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, हम इनको नहीं रख सकते। तो कितनी अजीब-सी बात है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग लोगों के कहने पे अपनी कोई चीज़ छोड़ देते हैं, अपना कोई स्किल कभी ना छोड़ना। आपके अंदर जो पावर था उनको कभी निग्लेक्ट ना करना, कभी इग्नोर ना करना, सक्सेस वहीं पे उसी चीज़ से आपको मिलने वाली है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में वो उनको रिजेक्ट किया गया और फिर उन्होंने ना एक मिकी माउस पिक्चर से आप देख सकते हैं मिकी माउस। इस मिकी माउस को उन्होंने बनाया और बहुत सारे स्टूडियोज़ में वो लेकर गए, 300 टाइम्स वो रिजेक्ट हुए। लोग इस बात पे हँस रहे थे कि एक चूहा, बोलने वाला चूहा लोगों को इंस्पायर कैसे कर सकता है? तो उनके लिए एक अजीब-सी बात थी। फिर जब उन्होंने डिज़नीलैंड इन्वेस्टर्स को बताया तो इन्वेस्टर्स ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्लॉप है, ये कभी नहीं चलने वाला। इसी तरह उन्होंने बहुत कोशिश की, एंड पे आके उन्होंने नहीं, इससे पहले उन्होंने एक स्टूडियो भी बनाया। वो स्टूडियो भी उनका जो है वो टोटल बंद हो गया, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए और वो बुरी बात ये है कि वो भूखे भी रहे और वो रेलवे स्टेशन पे सोते रहे। आप सब तो अपने घर में सुकून से, आराम से लेटे हुए हैं, डेफ़िनिटली जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, डेफ़िनिटली उनके हाथ में मोबाइल है, इसका मतलब है उनके हालात ठीक हैं। तो ऐसे हालात जिस वक़्त बंदे के पास कुछ ना हो, लेकिन उनके अंदर एक क्रिएटिविटी मौजूद थी। उन्हें पता था कि जो मैं क मतलब मैंने बनाया, ये एक ना एक दिन मैं इसको ज़रूर चलाऊँगा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब हर जगह से मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, तो इससे अच्छा नहीं है कि मैं अपना खुद करने की कोशिश करता हूँ। अब खुद करना बेसिकली बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि खुद कोई काम स्टार्ट करना बहुत, ये पहला स्टेप जो होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने मिक्की माउस खुद बनाया और खुद उसमें आवाज़ अपनी ही डाली और इसकी एक शॉर्ट फ़िल्म बना के उन्होंने रिलीज़ कर दी। और ये इतनी ज़्यादा फ़ेमस हो गई, ये उनका खुद से बनाया हुआ पहला काम था और इतना फ़ेमस हो गया कि उसके बाद बच्चों के टॉयज़, बुक्स, बैग्स मिकी माउस के वॉलपेपर्स से आती थी और जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ और अब तो हर जगह। फिर इसी तरह उन्होंने फुल लेंथ एनिमेटेड मूवीज़ बनाना शुरू कर दी और बहुत सारे उसमें एनिमेटेड कार्टून्स और बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने उसमें डाले और इसी तरह वो उनको सक्सेस मिलती रही। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो मैं इतने कैरेक्टर्स बना रहा हूँ, इनसे लोग मिलना भी चाहते होंगे। उनकी ये क्रिएटिविटी उन्होंने रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर ली। यानी कि उन्होंने डिज़नीलैंड पार्क थीम के बारे में सोचा। उन्होंने कहा मैं एक ऐसा पार्क बनाऊँगा, एक ऐसी जगह बनाऊँगा जहाँ लोग इन कैरेक्टर से मिल सकते होंगे। उन्होंने फिर डिज़नीलैंड बनाया। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और जब उन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद आज आप लोग देखें कि ये एक बहुत बड़ी डिज़नी, एक बहुत बड़ी कंपनी, एंटरटेनमेंट कंपनी है और ये एक बिलियन डॉलर एम्पायर है। तो कामयाबी की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि बंदा हो या बंदा ना हो, उसकी कामयाबी रहती है। लेकिन लाइफ़ आपको एक बार मिलती है और उस लाइफ़ में आपका ये मकसद ज़रूर होना चाहिए कि आपने कामयाब होना है, वरना आपकी लाइफ़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग चले गए दुनिया से और कुछ भी करके नहीं गए। तो आपने कुछ करना है, अपनी लाइफ़ को आप लोगों ने वेस्ट नहीं होने देना। मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप लोग अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी पावर्स के ऊपर काम करेंगे, तो आप कामयाब ज़रूर होंगे, बेशक आप आज नहीं हो रहे, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप लोग सक्सेस हो जाएँगे और आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि वन नाइट में आप जो है ना, एक दिन में
आप लोगों को कामयाबी मिल गई और आप लोग कहेंगे कि मैंने इतनी मेहनत की ही नहीं थी जितनी ज़्यादा मुझे कामयाबी मिली। और ऐसा हम बहुत सारे जितने भी कामयाब लोग हैं उनसे सुनते हैं कि वो कैसे कितने स्ट्रगल से गुजरे, और डेफिनेटली हर कामयाब बंदा स्ट्रगल से गुजरा है। तो जितनी बड़ी कामयाबी होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रगल ज़रूर होगी। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, होप आप लोगों ने नहीं छोड़नी, उम्मीद आप लोगों ने नहीं छोड़नी, और रास्ता अपना बिल्कुल सही चूज़ करना है। सो आई होप सो आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं और आप लोग क्या करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। सो लेट्स ग्रो टुगेदर बिकॉज़ इट्स योर टाइम टू राइज़।